दुनिया उसी का ताज जलाती है जिसने अपने अंदर का कंट्रोल खो दिया हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो अथॉरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। पर सच्चाई बहुत चुभने वाली है। किसी और ने तुम्हें इन जंजीरों में नहीं बांधा है। ये जंजीरें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है। तुम हर दिन मेहनत करने का दिखावा करते हो। रात को सोते वक्त खुद से बड़े बड़े वादे करते हो। कल से सब बदल दूंगा। कल से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। कल से पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा। और अगली सुबह तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें फिर हरा देता है। अलार्म बजता है और तुम्हारा हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पर चला जाता है। तुम वापस उसी आलस, उसी आदत और उसी कंफर्ट जोन में गिर जाते हो जिसने तुम्हें आज तक रोक कर रखा है। कभी खुद से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों तुम ठीक उसी वक्त अपने बने बनाए काम को बर्बाद कर देते हो जब तुम सक्सेस के सबसे करीब होते हो? क्यों एक छोटी सी टेंशन या स्ट्रेस आते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तुम घंटों तक फोन स्क्रॉल करने लगते हो? तुम इसे किस्मत का नाम देते हो। तुम इसे हालात और मजबूरी के पीछे छुपाते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। पर साइकोलॉजी इसे किस्मत नहीं मानती। साइंस की भाषा में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। तुम किसी और से नहीं हार रहे हो। तुम अनजाने में खुद अपनी ही सफलता के रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। जिसने खुद को हराया उसे दुनिया हराती है। अथॉरिटी और रिस्पेक्ट कभी रोते हुए मांगने से नहीं मिलती। एक बहुत कड़वा सच सुनो। जब तुम खुद से किया गया एक छोटा सा वादा नहीं निभा सकते, जब तुम खुद की बनाई हुई रूटीन की इज्जत नहीं कर सकते, जब तुम अपने ही दिमाग को एक ऑर्डर देकर उस पर अमल नहीं करवा सकते, तो तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हारा ऑर्डर मानेगी? दुनिया उस इंसान का रिस्पेक्ट क्यों करेगी जिसका खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं है? नो कंट्रोल, नो रिस्पेक्ट, नो अथॉरिटी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ है। आज तुम्हें खुद को आईने के सामने खड़ा करना पड़ेगा और उस सच का सामना करना पड़ेगा जिससे तुम सालों से भाग रहे हो। क्योंकि बाहर के लोगों से लड़ाई तो बहुत बाद में शुरू होती है। तुम्हारी सबसे पहली हार तब होती है जब तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें चुपके से कंट्रोल कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लो। मैं यहां तुम्हें आलस के ताने मारने नहीं आया हूं। तुम्हारे अंदर चल रहे इस युद्ध को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं जीता जा सकता। इसलिए इस आवाज को अपने अंदर उतरने दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति कमजोर है। पर सच्चाई यह है कि यह विल पावर का खेल ही नहीं है। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी चाल चल रहा है जिसे तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। फेल होने का डर सब तो होता है, और इस डर से बचने के लिए तुम्हारा माइंड एक ट्रिक यूज करता है। काम को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। तुम्हें लगता है कि तुम आलस कर रहे हो, पर असल में यह तुम्हारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम आखिरी वक्त तक काम को टालते रहते हो। क्यों? ताकि अगर तुम फेल हो जाओ तो तुम्हारे पास एक बहाना तैयार रहे कि मेरे पास वक्त कम था। तुम अपनी क्षमता पर सवाल उठने से बचा लेते हो। तुम फेल होने के डर से खुद को पहले ही फेल कर देते हो। पर असली जहर फेल होने का डर नहीं है। असली जहर कुछ और है। वो है सक्सेस का डर, फियर ऑफ सक्सेस। सुनने में शायद तुम्हें अजीब लग रहा होगा, कोई सफल होने से क्यों डरेगा? पर तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस से डरता है। क्योंकि सक्सेस अपने साथ नए रूल्स, नया प्रेशर और नई जिम्मेदारी लेकर आती है। तुम्हें अंदर ही अंदर ये डर खाता रहता है कि अगर मैं सच में सक्सेसफुल हो गया तो क्या मैं उस लेवल को मेंटेन कर पाऊंगा? क्या मैं उस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाऊंगा? इसे साइकोलॉजी में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम एक धोखेबाज हो और एक दिन सबको तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। इसीलिए जब तुम किसी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हो, जब तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट 90% पूरा हो चुका होता है, तुम अचानक रुक जाते हो। तुम कोई ना कोई ऐसी गलती करते हो जो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। तुम अपनी ही बनी बनाई दुनिया को आग लगा देते हो ताकि तुम वापस अपने उसी पुराने दर्दनाक पर जाने पहचाने कंफर्ट जोन में लौट सको। साइकोलॉजी के फादर सिगमंड फ्रॉइड ने एक बहुत भयानक सच बताया था। उन्होंने कहा था कि हम सबके दिमाग में एक इंटरनल जज बैठा है, एक ऐसी खामोश आवाज जो हमें लगातार सजा देती है।
कभी कभी तुम खुद को इसलिए भी आगे बढ़ने से रोकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम बहुत आगे निकल गए तो तुम अपने उन करीबी लोगों से अलग हो जाओगे जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे न्यूरोटिक लॉयल्टी कहते हैं। एक ऐसी वफादारी जो तुम्हें आगे बढ़ने पर गिल्टी फील करवाती है। तुम अपने ही ग्रोथ को सबूत मानते हो कि तुमने किसी को पीछे छोड़ दिया। तो अब इस बात को ध्यान से सुनो। तुम आलसी नहीं हो। तुम्हारा माइंड सिर्फ तुम्हें उन बदलावों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। पर तुम्हारा माइंड तुम्हें उस वक्त कैसे कंट्रोल करता है जब तुम कॉन्शियसली काम करना चाहते हो? क्यों ठीक पढ़ाई या काम के वक्त एक अचानक आई हुई बेचैनी तुम्हें फोन उठाने पर मजबूर कर देती है? इसके पीछे एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल लूप है। एक ऐसी आदत का चक्कर जिसने आज की मॉडर्न दुनिया में करोड़ों लोगों को जिंदा लाश बना दिया है। जब तुम किसी जरूरी काम के आगे बैठते हो तो अचानक तुम्हारा दिमाग फोन उठाने का सिग्नल क्यों देता है? इसे गौर से समझो। ये कोई आम आदत नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के दो हिस्सों के बीच चल रहा एक भयानक युद्ध है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा आने वाला कल देखता है, वो तुम्हें फोकस करने को कहता है। पर तुम्हारा वेंट्रल स्ट्राइटम, जो इंस्टेंट खुशी चाहता है, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। और आज की इस तेज रफ्तार दुनिया ने तुम्हारे इस कमजोर हिस्से को पूरी तरह से हैक कर लिया है। जरा ध्यान दो इस हसल कल्चर पर। 24 घंटे काम करने का दिखावा, हर चीज 10 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर हाजिर। इस इंस्टेंट दुनिया ने तुम्हारे दिमाग को इतना थका दिया है कि तुम्हारे अंदर का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर अवचेतन मन तुम्हें रोकता है। इस आंतरिक टकराव को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तुम्हारा बाहरी दिखावा और तुम्हारी अंदर की सच्चाई आपस में लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म हो रही है। इसे ही अर्बन बर्नआउट कहते हैं। तुम्हें लगता है कि इस शोर और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तुम्हें और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, नई ऐप्स चाहिए, नई आदत चाहिए। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली कंट्रोल और डिसिप्लिन तब आता है जब तुम अपनी जिंदगी में जानबूझकर रुकावटें पैदा करते हो। इसे फ्रिक्शन मैक्सिंग कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं। जरा सोचो मुंबई के उन डब्बा वालों के बारे में। लाखों डब्बे, हजारों लोग और जीरो टेक्नोलॉजी। कोई जीपीएस नहीं, कोई बारकोड नहीं, फिर भी गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम किसी ऐप पर नहीं, उनके आंतरिक अनुशासन पर टिका है। उन्होंने अपने काम को एक स्पिरिचुअल लेवल पर सेट किया है। उनका कंट्रोल किसी बाहरी प्रेशर से नहीं आता, उनके अपने स्ट्रिक्ट कोड और रिस्पेक्ट से आता है। जब तक तुम्हारा इंटरनल कोड सेट नहीं होगा, दुनिया का कोई भी अलार्म तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठा पाएगा। 1000 सालों पहले महान दार्शनिक प्लूटो ने एक रथ का उदाहरण दिया था। एक रथ जिसे दो घोड़े खींच रहे हैं। एक घोड़ा समझदार है और दूसरा बिल्कुल वाइल्ड, जो अपनी मर्जी से भागना चाहता है। तुम्हारी आवाजें, तुम्हारी आकांक्षाएं वही वाइल्ड घोड़ा है। जब तक तुम उस घोड़े की लगाम अपने हाथ में नहीं लोगे, वो तुम्हें खाई में गिरा देगा। पर लगाम खींचना ही सब कुछ नहीं है। हमारी प्राचीन हिंदू फिलॉसफी में इसे इंद्रिय निग्रह कहा गया है। सिर्फ अपनी इच्छाओं को जोर जबरदस्ती से दबाना तुम्हें और ज्यादा बेचैन कर देगा। तुम कितने दिन तक गुस्से से अपनी आदतों को दबाओगे? एक दिन वो ब्लास्ट हो जाएंगी। असली कंट्रोल तब आता है जब तुम उन इच्छाओं का स्वाद बदल देते हो। जब तुम्हारा ध्यान किसी बहुत बड़े मकसद पर लग जाता है, तो ये छोटी-मोटी आदतें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तुम्हें फोन स्क्रॉल करने में मजा आना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुका है। अथॉरिटी कैसे बनती है? दुनिया तुम्हारे आगे कब झुकती है? इसे समझने के लिए एक ऐसी शख्सियत को देखो जिसने शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी जीत सिर्फ उनकी तलवारों में नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत उनके अपने माइंड पर थी। एक ऐसी उम्र में जब लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, उन्होंने अपने डर, अपने ईगो और अपने आलस पर विजय पाली थी। उनकी स्ट्रैटेजी, जिसे गनीमी कावा कहते हैं, पहले उन्होंने अपने आंतरिक दुश्मनों पर लगाई होगी। जिस इंसान ने अपने अंदर के शोर को शांत कर लिया, वही बाहर स्वराज्य जैसी आजादी ला सकता है। जब तुम्हारे खुद के अंदर अनुशासन होता है, तभी तुम्हारे लफ्ज एक आदेश बनते हैं। शिवाजी महाराज की ताकत उनका सेल्फ मास्टरी था, उनका अपने ऊपर अधिकार था। और जब तुम्हारा खुद पर अधिकार होता है, तो तुम्हें किसी और से रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती।
लोग तुम्हारे अस्तित्व को देखकर ही झुक जाते हैं। पर आज तुम कहाँ खड़े हो? तुम रोज अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चलने से डर रहे हो। तुम खुद से लड़ रहे हो और खुद ही हार रहे हो। और तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ रही है। दुनिया तुम्हें पीछे नहीं छोड़ रही, तुम खुद अपने पैरों में बेड़ियां डालकर बैठे हो। आप सुन रहे हैं किताब की आवाज, और आज की ये आवाज उस शोर को हमेशा के लिए शांत करने आई है जो आपके दिमाग में सालों से चल रहा है। थोड़ा वक्त लीजिए, अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए और अपनी आखिरी उस हार को याद कीजिए जब आपने खुद से एक वादा तोड़ा था। कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? एक अजीब सा खोखलापन, है ना? एक चुभने वाली आवाज जो कह रही थी कि तुम वापस वही गलती कर बैठे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग का। आजकल लोग अपने बच्चों के साथ बहुत जेंटल हो गए हैं। वो उनकी हर जिद मान लेते हैं। वो उन्हें रोकने या डांटने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सख्ती करने से उनका और बच्चे का रिश्ता टूट जाएगा। पर साइंस एक अलग ही और बहुत कड़वा सच दिखाती है। रिसर्च कहती है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे लाइफ में ज्यादा खुश, ज्यादा सिक्योर और सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जब बचपन से बाउंड्री सेट होती हैं तभी उन्हें रिस्पेक्ट और अनुशासन की समझ आती है। साइंस का मानना है कि अथॉरिटी के बिना अगर कोई कनेक्शन है तो वो प्यार नहीं, सिर्फ एक कमजोर डिपेंडेंसी है। अब इस आईने को थोड़ा अपनी तरफ घुमाओ। तुम खुद के साथ बहुत जेंटल हो गए हो। तुम अपने हर आलस, अपनी हर नाकामयाबी और अपने हर प्रोक्रेस्टिनेशन को एक नया खूबसूरत बहाना दे देते हो। तुम खुद के उस स्ट्रिक्ट पेरेंट बनने से डर रहे हो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन की लाइन को क्रॉस ना होने दे। तुम खुद पर सख्ती नहीं कर पा रहे, और इसका नतीजा क्या निकला? तुम्हारा अपना दिमाग एक जिद्दी बच्चे की तरह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम उसके आगे मजबूर खड़े हो। जब तुम खुद की बनाई हुई स्ट्रिक्ट लाइन को रोज खुद ही क्रॉस कर देते हो, जब तुम खुद को दिया गया एक छोटा सा आदेश भी नहीं मानते, तो ये दुनिया तुम्हारी बाउंड्रीज की इज्जत क्यों करेगी? नो कंट्रोल, नो रिस्पेक्ट, नो अथॉरिटी। लोग उसी को कुचलते हैं जिसकी इंटरनल फाउंडेशन हिली हुई होती है। दुनिया उसी को हराती है जिसने किसी बंद कमरे में मोबाइल स्क्रीन के आगे या अपने बिस्तर पर अपनी आदत के आगे घुटने टेक दिए हों। क्वांटम फिलॉसफी और हर्मेटिक ट्रेडिशन इस पर एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, बल्कि ये दुनिया तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड का एक बाहरी प्रोजेक्शन है। इंसान का माइंड इस मैटर से नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे माइंड से ये मैटर और रियलिटी बनती है। तुम्हारा हर छोटा डिसीजन, तुम्हारी हर आदत एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह तुम्हारे आसपास की रियलिटी को डिजाइन कर रही है। जब तुम आलस करते हो या फेल होने के डर से पहले ही अपना काम छोड़ देते हो, तो तुम दरअसल नेचर को ये सिग्नल भेज रहे हो कि तुम किसी भी रिस्पेक्ट या पावर के काबिल नहीं हो। तुम खुद अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो। और फिर यूनिवर्स वही छोटी और फैल होने वाली रियलिटी तुम्हारे सामने खड़ी कर देता है। बाहर दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बाहर की रियलिटी में कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है और जो भी लड़ाई है, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर चल रही है। और जब तक तुम्हारी खुद से चल रही ये लड़ाई शांत नहीं होती, बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें लगातार हराता रहेगा। तो अब वक्त आ गया है इस विक्टिम माइंडसेट को हमेशा के लिए दफन करने का। किस्मत, हालात और दूसरों को दोष देना बंद करो। तुम इस कहानी के शिकार नहीं हो, तुम इस कहानी के लेखक हो। जिस दिन तुम अपने हालात की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लोगे, उसी सेकंड तुम्हारा दिमाग बहाने बनाना छोड़ देगा और रास्ते तलाशना शुरू कर देगा। अपनी इन जंजीरों को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम आज अचानक से गुस्से में आ जाओ या कोई खोखला मोटिवेशन अपने अंदर भर लो। मोटिवेशन का शोर बहुत जल्दी शांत हो जाता है। असली आज़ादी, असली सॉवरेंटी एक बहुत शांत और ठंडे दिमाग से आती है। अपने आलस और अपने डर से लड़ना छोड़ दो। बस उन्हें अपना फैसला लेने का हक देना बंद कर दो। जब तुम्हारा दिमाग कहे कि काम कल कर लेंगे, तो उस आवाज से बहस मत करो। बस शांति से अपनी जगह पर बैठो और उस काम को पूरा कर दो। इसे ही प्राचीन ज्ञान में आत्म विजय कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी गुलाम होती हैं, तुम उनके नहीं। जब तुम सुबह उठने का वक्त तय करो, तो तुम्हारे पैर आखिरी सेकंड पर जमीन पर होने चाहिए, बिना किसी शोर के, बिना किसी छूट-छाट के। जब तुम काम करने बैठो, तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम पर होना चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये छोटे छोटे शांत और अनुशासित फैसले तुम्हारे अवचेतन मन में एक नया और बहुत ताकतवर अस्तित्व पैदा करते हैं।
तुम्हें किसी और पर अथॉरिटी जमाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से इज्जत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा अपना दिमाग ये समझ जाएगा कि अब तुम उसकी आलसी आदतों और उसके खौफ के गुलाम नहीं हो, जिस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारे इस नए स्ट्रिक्ट और शांत अनुशासन के आगे झुक जाएगा, उस दिन बाहर की दुनिया में अचानक से सब बदल जाएगा। लोग तुम्हारी आवाज में एक नया वजन महसूस करेंगे। तुम्हारी खामोशी में एक अथॉरिटी होगी। तुम्हारी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत होगी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन होगा, क्योंकि उन्हें अवचेतन स्तर पर पता चल जाएगा कि इस इंसान को जब इसकी अपनी आदतें और इसके अपने डर नहीं हरा सके, तो इस दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती। सोवरेनिटी बाहर लोगों पर राज करने से नहीं मिलती। सोवरेनिटी अपने अंदर की अराजकता को जीतने से मिलती है। अपने अस्तित्व के रथ की लगाम अपने हाथ में लो। अपने ताज को जलने मत दो। अपनी जंजीरों को पिघलाकर अपना अस्त्र बना लो, क्योंकि सबसे बड़ा और आखिरी सच यही है, जिसने खुद को हरा दिया, फिर ये पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना और लाइक करना भूलना नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज में एक नए मकसद के साथ।